नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी इस खास प्रस्तुति में। अपनी इस प्रस्तुति की कड़ी में हम आपको आज जिस तीर्थ का दर्शन आप सभी धर्म प्रेमियों को कराएंगे, उन्हें काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। आप सभी धर्म प्रेमियों को पता है कि उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी शहर में स्थित है भगवान शिव का यह मंदिर। हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों में से एक है जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर से 1447 में पुनः जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया था। इसी कड़ी में अगर हम आपको बताएं और इसकी धारणा के बारे में अगर जिक्र करें तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इस स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। आप सभी जानते हैं कि आशुतोष भगवान शिव को ही कहते हैं। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से, इन्हीं की पूजा से श्री वशिष्ठ जी ने तीनों लोकों में पूजित हुए राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। हमने जैसा आप सभी को बताया कि हम आपको महिमा के बारे में बताएंगे, तो अगर महिमा की बात करें तो सर्व तीर्थमयी एवं सर्व संताप हारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा इस प्रकार से है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह आवागमन से छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों न हो। आपको पिछले ही प्रस्तुति एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मत्स्य पुराण का मत है कि जप, ध्यान और ज्ञान से रहित एवं दुखों पीड़ित जनों के लिए काशीपुरी ही एकमात्र गति है। विश्वेश्वर के आनंद कानन में 5 मुख्य तीर्थ हैं: दशाश्वमेध, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। और इन्हीं में से इसी के कारण आप सभी को पता है कि इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के बारे में बहुत ढेर सारी किंवदंतियाँ हैं। आइए हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। गंगा किनारे बसे काशी को भगवान शिव की नगरी और भोलेनाथ को काशी का महाराजा कहा जाता है। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के लिए हर रोज़ लाखों भक्त आते हैं।
लेकिन सोमवार का दिन विशेष होता है। यहाँ की गंगा आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपको पता है कि हरिद्वार के गंगा किनारे की आरती और बनारस की आरती पूरी दुनिया में फेमस है। कुछ इस तरीके की बातें कही जाती हैं मंदिर के बारे में, जिसे हम कुछ बिंदुओं द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बाबा विश्वनाथ के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि गंगा किनारे स्थापित इस मंदिर की स्थापना 1490 में की गई थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव गंगा के किनारे इस नगरी में निवास करते हैं। उनके त्रिशूल की नोक पर काशी बसी है। भगवान शिव काशी के पालक और संरक्षक हैं, जो यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर एक सोने का छत्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं जो तस्वीरों में लगातार लगा के रखा हूँ, वहीं वो छत्र है। आप इसका दर्शन श्रवण के साथ उसका दर्शन भी आप कर सकते हैं, और जो बड़े ही भाव से, पवित्र भाव से जो आप मांगेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी कामनाएं जो कल्याणकारी हैं वो पूर्ण जरूर होंगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में एक और बात कही जाती है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। और आप सभी को मैं बताऊं कि मैं भी काशीवासी हूं, मुझे भी बड़ा गर्व होता है। काशी नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में उपस्थिति मात्र से ही भक्त को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आप सभी से हमने आग्रह, विनम्र निवेदन भी किया था कि आपको कभी मौका मिले, कभी सामर्थ्य हो, तो आप एक बार जरूर काशी जाइएगा। सावन के माह में बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस दौरान अभिषेक से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। आप सभी को पता है कि भगवान इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने एक बार फिर निशाना बनाया। मुगल सम्राट अकबर ने प्राचीन मंदिर को दोबारा बनवाने का आदेश दिया था, जिसे बाद में औरंगजेब ने तुड़वा डाला। वहाँ पर उसने मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि लोगों को जब पता चला कि औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ना चाहता है, तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को एक कुएं में छिपा दिया गया। वह कुआं आज भी मंदिर और मस्जिद के बीच में स्थित है। आप सब जाएंगे तो उस जरूर कुएं को दर्शन करने को मिलेगा। उसके बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ के इस प्राचीन मंदिर का पुनरुद्धार कराया। मृत्यु समय और काल से परे भगवान शिव फिर से यहाँ पूजे जाने लगे। एक बार फिर देवों के देव महादेव के दर्शनों को पूरी भीड़, पूरी दुनिया उमड़ती है। आप सबसे विनम्र निवेदन, आग्रह कि आप सब एक बार जरूर जाएं, दर्शन करें, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।